तो बच्चों इन दो बहुपदों का हमें गुणा करना है। इन दो बहुपदों का बच्चों हमें करना है मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो देखते हैं बच्चों कि किस तरह करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये बहुपद है और इस ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा हुआ है ये बहुपद है बच्चों। और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई साइन कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर है दोनों के बीच में गुणा, मतलब इस जगह है, फिर इसका मतलब है कि गुणा है, इसका मतलब यहाँ है गुणा बच्चों। ये बात समझ आई, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ है मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। ये है 2x प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब कि 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणा, इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई। तो बच्चों हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले इस टर्म में, इस पद में, इस पद का गुणा करेंगे इस पद में। तो बच्चों जब हम लोग गुणा करते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं साइन से। दो नंबर का गुणा करोगे तो उनके साइन का भी गुणा करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई करोगे। तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, फिर नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 बच्चों, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 बच्चों 6 हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई y में करोगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई करोगे तो x y हो जाएगा बच्चों। बच्चों ये मल्टीप्लाई करने के बाद, ये गुणा करने के बाद जब हम इस वाले पद का गुणा यहाँ दोनों पदों में कर चुके होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस पद को पकड़ेंगे। अब इस वाले पद का गुणा पहले करेंगे यहाँ, प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा, नंबर का नंबर से तो 3 इंटू 2 बच्चों 6 हो जाएगा, y का x से तो आप एक्स वाई लिख सकते हैं। फिर बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो बच्चों प्लस आ जाएगा, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में यानी 3 इंटू 3 बच्चों 9 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई y में y की पावर 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई ये लाइन करने के बाद, मल्टीप्लाई में हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये स्टेप हमने कर ली। अब जो अगली लाइन होगी, अगली स्टेप हम आगे हम क्या सोचेंगे, आगे हमारे सोचने के लिए बात ये है कि क्या यहाँ पर कोई समान पद तो नहीं है, क्या यहाँ पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है, क्योंकि बच्चों लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं, जुड़ और घट जाते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे। तो बच्चों बात ही आती है कि समान पद होते क्या हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि दो या दो से ज़्यादा पद हों और उनमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सेम हो और पावर भी सेम हो, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सेम हो और पावर भी सेम हो, तो बच्चों उसको कहते हैं कि ये लाइक टर्म है, समान पद है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट XY, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट XY, पावर बच्चों x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। इसका मतलब ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आ गया हमारे सामने 4x की पावर 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 6xy, आपके पास थे 6xy और आ गए। दूसरी बात मैंने बताई है कि जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो अचर होता है, ये जो नंबर होता है, इस नंबर को ही जोड़ते घटाते हैं। तो 6 और 6 12xy प्लस 9y की पावर 2। तो बच्चों ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं आपके सामने, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन कि दो ब्रैकेट हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं है,
तो जब दो ब्रैकेट हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। और बच्चों आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा हुआ है इसी को तो हम बहुपद कहते हैं, और ये भी बच्चों बहुपद है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इस बहुपद का इस बहुपद में गुणा हो रहा है, या इस बहुपद का इस बहुपद में गुणा हो रहा है, या इस बहुपद का इस बहुपद में गुणा हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब बच्चों हमें करना क्या है, हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखा हुआ है आपके सामने 2x माइनस 3y और लिखा हुआ है 2x प्लस 3y। ये दोनों ब्रैकेट है और इनके बीच में है नहीं कोई साइन, तो बच्चों मल्टीप्लाई है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई हम इसका, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे सबसे पहले तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं कभी भी दो नंबर का या दो टर्म का, तो हम उनके साइन का भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई फिर नंबर में करते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों 4 आ जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो बच्चों एक्स की पावर 2। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं। फिर बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो प्लस का मल्टीप्लाई फिर प्लस में हो रहा है तो बच्चों प्लस। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में तो बच्चों 6। एक्स का मल्टीप्लाई वाई में तो बच्चों एक्स वाई। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हम इसका मल्टीप्लाई इस यहाँ पर दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों टर्म के साथ कर चुके हैं। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म का इस वाले टर्म का जिसका मल्टीप्लाई नहीं किया है, अब इस टर्म का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसके साथ, तो माइनस इंटू प्लस, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी दो नंबर का या दो टर्म का, तो बच्चों हम उनके साइन का भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस इंटू यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर नंबर का करोगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो बच्चों 9 आएगा। y का मल्टीप्लाई y में करोगे तो बच्चों y की पावर 1 यहाँ 2 हो जाएगी। ये आप समझ पा रहे हैं। अब बच्चों आप यहाँ भी देखें, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई दो टर्म लाइक टर्म तो नहीं है, क्या यहाँ पर कोई समान पद तो नहीं है, क्या यहाँ पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पर कोई लाइक टर्म होंगे, समान पद होंगे, तो बच्चों हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हमको दिख रहे हैं दो टर्म हैं, यहाँ पर लाइक टर्म हैं, दो समान पद हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों आप लोग इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स वाई, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स वाई बिल्कुल सेम, ठीक है ना? हाँ, तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी सेम है और पावर भी बच्चों सेम है। देखें आप, पावर भी सेम है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी सेम और पावर भी सेम है। और बच्चों नंबर भी, ये नंबर भी सेम है। तो बच्चों मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल ही सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये नंबर भी सेम है, ये नंबर भी सेम है, और एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। मतलब 6xy थे आपके पास और 6xy चले गए, घटा दिया मतलब चले गए, तो फिर 0 बचा ना, 6xy में से 6xy चले गए बच्चों। अब कौन बचा? अब बचा आपके पास 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2, ये बचा बच्चों आपके पास। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों करोगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो साइन का मल्टीप्लाई पहले करोगे सबसे पहले, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो बच्चों 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, तो बच्चों मल्टीप्लाई अगर बच्चों इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो प्लस इंटू माइनस, ये प्लस का है, 2x प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 3 बच्चों 6 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई y से
तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस इंटू प्लस, ये बच्चों यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू प्लस बच्चों ये प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 बच्चों 6 हो जाएगा। वाई का मल्टीप्लाई एक्स से तो बच्चों एक्स वाई लिख दोगे। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 3 बच्चों 9 हो जाएगा, वाई इंटू वाई वाई की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लाइक टर्म कोई है, अगर कोई लाइक टर्म हो गए तो उनको हम काट देंगे। ठीक है ना, मतलब उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लाइक टर्म होंगे तो बच्चों हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों लाइक टर्म होने के साथ साथ ये पूरा टर्म है भी एक जैसा, यहाँ पर नंबर भी एक जैसा है, ये 6 और ये 6 पूरा ही एक जैसा है। और बच्चों साथ में इनके साइन अलग अलग हैं। ठीक है ना, जब पूरा टर्म एक जैसा हो, ठीक है ना, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी ये वेरिएबल है, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी, जब पूरा टर्म एक जैसा हो, पूरे ही पद दोनों पद एक जैसे हों लेकिन साइन अलग अलग हों, तो बच्चों हम उनको घटा देते हैं, काट देते हैं, घटा देते हैं। 6xy में से 6xy गया तो बच्चों 0 बचा। यहाँ बच्चों कौन बच गया अब आपके सामने, 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2, ये बच्चों आपके सामने बचा ये। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ इन दोनों कोष्टक का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे बच्चों, और इस कोष्टक के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको बच्चों बहुपद कहते हैं, ये बहुपद है और ये भी बच्चों बहुपद है। इन दोनों बहुपदों के हमें गुणा करने हैं। तो इसमें इस वाले पद का गुणा करेंगे हम इस वाले पद में, तो हम जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करें या फिर बच्चों हम दो पद का मल्टीप्लाई करें तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस इंटू प्लस बच्चों हो जाएगा माइनस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो 2 इंटू 2 बच्चों 4 हो जाएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे, इस एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स में करोगे तो बच्चों एक्स की पावर 2 हो जाएगा। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। फिर बच्चों हम इसी का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस तो बच्चों प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 तो बच्चों 6 हो जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो बच्चों एक्स वाई आ जाएगा। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हम इस वाले टर्म को पकड़ेंगे, फिर हम पकड़ेंगे इस टर्म को, इस वाले को, और इसका गुणा करेंगे बच्चों पहले इसमें। तो प्लस इंटू प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू प्लस तो बच्चों प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 बच्चों 6 हो जाएगा। वाई का गुणा एक्स से करोगे तो बच्चों आप एक्स वाई लिख सकते हो। फिर बच्चों इसका गुणा हम करेंगे इसमें, तो प्लस इंटू माइनस तो बच्चों माइनस हो जाएगा, 3 3 बच्चों हो जाएगा आपके सामने 9, और वाई का मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो बच्चों हो जाएगा वाई की पावर 2। अब बच्चों आप इसमें देखेंगे क्या यहाँ पर कोई लाइक टर्म समान पद है। अगर यहाँ पर लाइक टर्म समान पद हुए तो बच्चों हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स वाई इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई, इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब बच्चों हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये जब इंग्लिश का अल्फाबेट बिल्कुल सेम है, पावर भी सेम है, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम है, तो बच्चों ये दोनों के दोनों जो टर्म हैं आपके सामने, ये दोनों टर्म बच्चों लाइक टर्म हैं। ये जो दोनों पद हैं बच्चों आपके सामने, ये पद बच्चों लाइक टर्म है, समान पद है, और समान पद बच्चों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों माइनस का 4x की पावर 2 ये बचा। अब यहाँ पर 6xy आपके पास था, प्लस का 6xy प्लस का 6xy, ठीक है ना, प्लस प्लस ऐड करते हैं बच्चों, ऐड जो करते हैं मैंने आपको बताया कि ये जो आगे नंबर लिखा होता है ये नंबर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। बाकी हमें इस वेरिएबल से या इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। तो 6 और 6 बच्चों प्लस का आ जाएगा आपके सामने 12xy माइनस 9y की पावर 2। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद हैं, और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। तो बच्चों साइन नहीं है तो फिर यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो पॉलिनोमियल हैं, दो जो बहुपद हैं, उनको बच्चों हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर है एक्स वाई प्लस 2b, और फिर है एक्स वाई माइनस 2b, हमें करना है मल्टीप्लाई, हमें करना है बच्चों मल्टीप्लाई।
तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे प्लस आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बच्चों x की पावर 2 हो जाएगी, y का मल्टीप्लाई y में करोगे तो बच्चों y की पावर भी 2 हो जाएगी। फिर बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बच्चों हो जाएगा माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 1 इंटू 2 तो बच्चों 2 हो जाएगा। एक्स वाई बी, यहाँ पर यहाँ जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है और यहाँ जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है अलग अलग है, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, चिपका के लिख देते हैं एक्स वाई बी इस तरह से। अब बच्चों आगे आप देखोगे कि अब हमने पकड़ा ये वाला टर्म, इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे यहाँ पर, तो प्लस इंटू प्लस तो बच्चों प्लस हो जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से तो बच्चों 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर b का मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई से, यहाँ जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है और यहाँ जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है अलग अलग है, तो चिपका के लिख दोगे, ठीक है ना, चिपका के हो जाएगा बी एक्स वाई। अब बच्चों मल्टीप्लाई इसका करोगे यहाँ, तो प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 बच्चों 4 हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई b से तो बच्चों b की पावर 2 हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को देखना है कि क्या यहाँ पर कोई समान पद लाइक टर्म है। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों तो अलग अलग हैं ही, हम इन दोनों में देखते हैं क्या यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है। तो बच्चों देखें इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स वाई बी, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स वाई बी, ठीक है ना, एक्स, ये एक्स आपको दिख रहा है, फिर ये वाई और बी एक्स वाई 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 बी। और आप देखेंगे पावर, तो x की पावर यहाँ भी 1, x की पावर यहाँ भी 1, y की पावर यहाँ 1, y की पावर यहाँ 1, b की पावर बच्चों यहाँ पर 1 और b की पावर यहाँ 1। तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी सेम और पावर भी सेम। और बच्चों देख रहे हैं आप ये जो इसके साथ अचर लिखा हुआ है, ये जो अचर है जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी सेम है। और बच्चों साथ के साथ इनके साइन अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2xyb में से 2xyb गया तो बच्चों क्या बचा, 0। ये सेम टू सेम है, कैंसिल कर दोगे, काट दोगे। 2xyb में से 2xyb गया तो 0 बचा। जो आपके सामने है वो आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 4b की पावर 2। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, करेंगे आप मल्टीप्लाई इसका, ठीक है। ये लिखा है आपके सामने x माइनस a और x प्लस 3b, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो x का मल्टीप्लाई x में किया, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, x का मल्टीप्लाई x में किया, x की पावर 2 आ गया। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, x का मल्टीप्लाई 3b में करोगे तो बच्चों यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 3 तो बच्चों 3 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई b में करोगे तो बच्चों x भी हो जाएगा। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो 1 माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 1 बच्चों 1 हो जाएगा। और a का मल्टीप्लाई x से तो बच्चों ax। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों 1 है यहाँ 3 है, 1 इंटू 3 हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b से ab हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो बच्चों यही आपके सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों आप लोग गौर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है। आप लोग देखें कि क्या यहाँ पर कोई लाइक टर्म है। तो करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो।